प्रणाम सभी साधकों को। आज से हम लोग अपने महायोग चैनल पर सत्संग की एक लंबी श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उन सब लोगों को मेरा प्रणाम और धन्यवाद कि उन लोगों ने आध्यात्मिक विषयों में रुचि दिखाया और मेरे महायोग चैनल को सब्सक्राइब किया। आज से हम लोग चर्चा करेंगे, महायोग पर भी करेंगे, योग पर करेंगे, भक्ति पे करेंगे, नित्य की साधनाओं पर भी चर्चा करेंगे और आप लोगों के यदि कोई प्रश्न आएंगे तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। वैसे तो मेरे बात करने का तरीका हिंदी में नहीं है, मैं हमेशा भोजपुरी में ही बात करता हूँ और जैसे ही आप लोगों से भी मेरी आत्मीयता बनने लगेगी तो मैं आप लोगों से ही भोजपुरी में ही बात करने लग जाऊंगा। जैसे घर में अपने आश्रम में अपनी कुटिया पे आए हुए लोगों से मैं भोजपुरी में ही बात करता हूँ। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हिंदी का प्रयोग होगा, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ संस्कृत का प्रयोग होगा। जिस चीज़ को आप अंग्रेज़ी में समझ सकेंगे उसमें मैं कोशिश करूँगा कि अंग्रेज़ी में भी समझा जाए। शुरू करेंगे हम सत्संग के बारे में। सत्संग आखिर में होता क्या है? क्या जो हम लोग कथा सुनते हैं, प्रवचन होता है, कुछ लोग आते हैं और गाते बजाते और हमको कुछ कथाएं सुना के चले जाते हैं, हंसाते रुलाते हैं, क्या यही सत्संग है? वास्तव में यह सत्संग है ही नहीं। सत्संग हमेशा से ही गुरु और शिष्य के बीच में हुआ करता है। गुरु या शिष्य हो या फिर एक जिज्ञासु हो और एक तत्वज्ञ हो, एक आत्म तत्व को जानने की इच्छा रखता हो और दूसरा उसको जानता हो। इन दो लोगों के बीच में जब बात होती है तो उसको सत्संग कहा जाता था। आजकल जो सत्संग चल रहा है ये तो मनोरंजन ही है। मैं भी कोशिश करूँगा कि आप लोग जब व्यक्तिगत रूप से कुछ पूछें तो उसका उत्तर दिया जाए, लेकिन फिर भी उस सत्संग से अच्छा होगा कि आप महायोग चैनल पे आके और आत्म तत्व विषयक विषयों को ठीक से समझें, जानें। और जो लोग अंग्रेजी शिक्षा से पढ़े लिखे और फिर उन्होंने नौकरी किया, पैसे कमाए और आज वो अकेले बैठे हुए हैं और बहुत से गुरुओं को सुनते रहते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए। ऊंची ऊंची बातें तो सुन लेते हैं लेकिन करना क्या चाहिए ये नहीं समझ पाते हैं। उन लोगों तक भी मेरे वीडियो को आप लोग पहुंचाएं। उनको वास्तव में किस तरह से साधनाएं करनी है, कैसे बैठना है, क्या करना है, ये सब मैं बताऊंगा। यदि उनकी योग्यता ध्यान लायक होगी तो ध्यान लायक साधनाएं बताऊंगा। यदि वो जप करने लायक होंगे तो जप की साधनाएं मैं बताऊंगा। जो लोग प्राणायाम के द्वारा स्वयं को ठीक कर पाएंगे उनके लिए प्राणायाम भी मैं बताऊंगा। जिन लोगों को अध्ययन में रुचि होगी उनको मैं बताऊंगा कि कौन से साहित्य पढ़ने चाहिए, कौन से साहित्य पढ़ के आप शांत हो सकते हैं। और भी योग्यता और पात्रता के अनुसार जिनके लिए जो बातें ठीक रहेंगी वो समय समय पर मैं बताता रहूँगा। अभी तो ठीक आप ये समझें कि जब एक जिज्ञासु और एक तत्वज्ञ बैठते हैं तो जो चर्चाएं आपस में होती हैं वही वास्तविक सत्संग है। यहाँ जब पैसे ले करके और ज्ञान और वैराग्य की बातें मंच से सुनाई जाती हैं तो नीचे बैठा हुआ आदमी कुछ भी उसमें से ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है कि जो प्रवचन करता है वो व्यापारी है, पैसा लेकर आया है और कुछ अच्छी अच्छी बातें बता करके पैसे लेकर के चला जाएगा। तो उसमें जो भी ज्ञान वैराग्य और भगवान संबंधी बातें, भक्ति संबंधी बातें बताई जाती हैं उसको श्रोता कभी भी ग्रहण नहीं करता है। श्रोता भी यहाँ से उठ के जाता है तो पैसे कमाने के चक्कर में लग जाता है। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम ऐसे सत्पुरुषों का सानिध्य प्राप्त करें, ऐसे लोगों का सानिध्य प्राप्त करें जो पैसा कमाने के लिए नहीं जी रहे हैं बल्कि भगवत तत्व को प्राप्त करने के लिए साधनाएं कर रहे हैं और दूसरे लोगों को भी उनके कल्याण के लिए, उनके लिए जो उपयुक्त हो उन बातों को बताने के लिए सक्षम हो, समर्थ हो।
ऐसे व्यक्तियों को ढूंढना चाहिए, उनके पास जाके 10 मिनट बैठना चाहिए, उनसे सुननी चाहिए भगवत संबंधी बातें। किताबों में जो बातें लिखी हुई हैं वो तो सिर्फ इशारा मात्र है। इशारे से आप क्या समझ पाएंगे? कुछ भी समझ नहीं पाते हैं। तो उन इशारों को पकड़कर लक्ष्य को जिन्होंने पाया है वही बता सकते हैं कि इशारे किस संबंध में की जा रही हैं, क्या बताने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रंथों में सीधी बातें नहीं बताई गई, बहुत सारी बातें छुपा छुपा के बताई गई हैं। तो उनको वही लोग समझ सकते हैं जो उन विषयों को प्रैक्टिकली, अब यहाँ पे अंग्रेजी शब्द इसलिए प्रयोग हो पा रहा है क्योंकि प्रैक्टिकल शब्द लगभग सभी लोग समझ सकते हैं। तो जो लोग उसे प्रैक्टिकल में नहीं उतारेंगे, यानी जिन लोगों ने सिर्फ अध्ययन कर लिया और अपने जीवन में उसे उतारा नहीं, उसे किया नहीं, वे निश्चित रूप से उन शब्दों का गलत अर्थ ही आपको बताएंगे। तो जो लोग प्रैक्टिकल में लगे हुए हैं, जो लोग ज्ञान और वैराग्य को पाने के लिए साधना में लगे हुए हैं, वही सही बात बता पाएंगे। जो सिर्फ ज्ञान वैराग्य के बारे में प्रवचन कर रहे हैं और स्वयं राग में लगे हुए हैं, वो नहीं बता पाएंगे, वो सिर्फ आपको थ्योरी बताएंगे। यहाँ भी देखिए अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करना पड़ जा रहा है। थ्योरी ही बताएंगे, वो प्रैक्टिकल करके उन्होंने कुछ पाया ही नहीं है तो थ्योरी बताएंगे, और हम लोग थ्योरी सुन करके कुछ समझ ही नहीं पाएंगे कि करना क्या है और पाना क्या है। तो इसलिए आप लोग भी कोशिश करें कि आपके आसपास कोई ऐसे लोग हों जो प्रैक्टिकल में लगे हुए हों, जो पैसे के लिए न जी रहे हों, जिनका जीवन सचमुच तपपूर्ण जीवन हो, तपस्यापूर्ण जीवन हो, और जो लोग सत्य को पाने के लिए सत्यपूर्ण जीवन जी रहे हों, उनके सानिध्य में जाएं, उनके पास बैठें, उनसे कुछ सीखें, उनकी बातें आपको समझ में आएंगी, उनकी बातें व्यावहारिक होंगी। प्रवचनकर्ताओं की बातें व्यावहारिक होती ही नहीं हैं, वे तो सिर्फ कुछ समय के लिए आपको उत्साह से भर देती हैं। आपको लगता है कि हाँ भगवत भक्ति ही सब कुछ है, लेकिन चूँकि वो सतही स्तर पे होती हैं इसलिए आप गहराई तक उसमें प्रवेश नहीं कर पाते हैं और भक्ति में जीवन को नहीं लगा पाते हैं, योग में आप अपने जीवन को नहीं लगा पाते हैं, फिर उसी सांसारिक काम में अपने आप को लगा देते हैं। तो हम लोग जो सत्संग शुरू करेंगे वो यहीं से शुरू करेंगे कि आपका और मेरा व्यक्तिगत संवाद हो रहा है, ऐसा आप समझेंगे। यहाँ पर जो चल रहा है हमारे और आपके बीच में, इसको कहते हैं संभाषण। इसको भाषण नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं संभाषण। तो हम लोग संभाषण ही करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं बोलता जाऊंगा और आपको सुनना ही सुनना है। आप भी कमेंट के द्वारा संदेश भेजें और मैं उसका उत्तर दूंगा। जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगें उसके बारे में बताएं, जो अच्छी न लगें उसके बारे में भी बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि मैंने अपने जीवन को जब इस मार्ग में लगाया तो क्या पाया और आपको भी किस तरह से लगाना चाहिए। सबकी साधनाएं एक जैसी नहीं होती हैं, और संस्थाओं में तो आप देखते ही हैं कि जब साधनाएं बताई जाती हैं तो सबको एक जैसी साधनाएं बता दी जाती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग है, हर व्यक्ति की आंतरिक दशाएं अलग हैं, हर व्यक्ति के चेतना का स्तर अलग है। तो हर व्यक्ति को अलग प्रकार से साधनाएं बतानी ही पड़ेंगी, और ये काम गुरु के द्वारा ही होता है। यदि कोई ऐसा है जो कह रहा है कि मैं जो बता रहा हूँ सब लोग करिए, तो निश्चित रूप से वो सही बात नहीं बता रहा है, कुछ आपको सतही स्तर पे ऊपरी बातें कुछ बता रहा है। तो वहाँ पे आपको सही साधनाएं मिलेंगी ही नहीं। इन सब विषयों पे बहुत बृहद चर्चा होगी, सदगुरु पे भी चर्चा होगी, संस्थाओं पर भी चर्चा होगी, सत्संग पर भी चर्चा होगी। अभी आज शुरू किए हैं तो अभी मुझे बोलने में थोड़ी दिक्कत आ रही है कि ठीक से मैं आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ कि नहीं, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। एकांत में रहने के कारण लोगों से ठीक से बात करने में हिचक भी मुझे होती है, तो कोशिश करूँगा कि मैं सारी बातें आपको बताऊं, शास्त्र सम्मत बातें बताऊं, अनुभूतिजन्य बातें बताऊं, और जगत से ऊपर उठने के लिए आपको बहुत सारी विधियां बताऊं, जगत के मिथ्यात्व के बारे में एहसास कराऊं,
जहाँ तक जैसी आप लोगों की योग्यता होगी और जैसे आपके प्रश्न होंगे उस तरह की बातें मैं बताने का प्रयास करूँगा। आप लोग इन बातों को बुजुर्गों तक, साधनात्मक लोगों तक, जिन लोगों को भक्ति में मन लग रहा है उन लोगों तक, जिन लोगों के मन में भगवान के प्रति प्रेम है उन लोगों तक, जो लोग भक्ति समझ भी नहीं पा रहे हैं लेकिन फिर भी भक्ति करना चाह रहे हैं उन लोगों तक मेरी बातों को पहुंचाएं। हो सकता है उनको कुछ लाभ मिले। जो युवा हैं और उनके मन में भी कुछ आ रहा है कि नहीं, जागतिक जीवन श्रेष्ठ नहीं है, आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करना चाहिए, उन युवाओं तक भी मेरी बात पहुंचाएं, उनको भी बताएं कि यहाँ से आप कुछ सीख सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पहले दिन इतना ही, और ऐसे ही रोज़ मैं कुछ न कुछ आप लोगों के लिए भेजता रहूँगा। आप देखना शुरू करें। जब देखना शुरू करेंगे आपके प्रश्न आने लगेंगे तो फिर मेरे उत्तर भी आने लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।